हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भाई ओम्स लॉ। इसके साथ हम करेंगे ओम्स लॉ का डिडक्शन फ्रॉम द आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और साथ में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। जितने भी न्यूमेरिकल बनते होंगे या जो भी डाउट होंगे आपके इसी लेक्चर में जो है खत्म हो जाएंगे रिगार्डिंग जो भी ओम्स लॉ है और रेजिस्टेंस के हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और ज्यादा से ज्यादा जो है वही वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ ताकि उनका भी जो है फायदा हो जाए। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे जो कि क्या है, ओम्स लॉ है। ठीक है, ओम्स लॉ वैसे हमने पढ़ा है 10th क्लास में भी पढ़ा था, तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिडक्शन आ जाती है फ्रॉम द आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उसे भी करते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या है भाई, देखिए, इफ फिजिकल कंडीशन कौन कौन सी कंडीशन है, जैसे कि फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ठीक है, आपका जैसे कि मैकेनिकल स्ट्रेन ईटीसी, ठीक है, ईटीसी पंजाबी नहीं है भाई, ये चैनल नहीं है, ये मतलब एक्स्ट्रा और भी चीजें हैं जैसे। ठीक है, इफ फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन एक्स्ट्रा आर kept fixed for a conductor, then the current flowing through the conductor and potential difference applied across ends of conductor are proportional to each other। ये याद रखिए। देखिए क्या है भाई, अगर फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन्स जो है अगर वो फिक्स है किसी कंडक्टर के लिए, तो उस कंडक्टर में से जो करंट वहां से होके जा रहा है उसके अंदर से फ्लो कर रहा है, और जो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है उसके एंड्स के अक्रॉस, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में भी अगर आप लिखना चाहते हो तो बोल सकते हो ओम्स लॉ क्या बताता है। ओम्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor, directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor, difference applied across the ends of a conductor। ठीक है, या फिर ये याद कर लीजिए। ठीक है, बट याद क्या रखना है कि अगर आपके पास वो एक कंडक्टर है और फिजिकल कंडीशंस है जैसे कि टेम्परेचर हो गया या फिर मैकेनिकल स्ट्रेन्स हो गई, ये सब चीजें क्या है, कांस्टेंट है, मतलब उसके लिए वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो क्या होगा, उस कंडक्टर में से जो करंट जा रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे जितना वहां पे पोटेंशियल लगा होगा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं हम। देखिए कि अगर आपके पास हम एक कंडक्टर लेते हैं, जी देखिए हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, जैसे कि ये कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है। ठीक है, तो कंडक्टर है, इसकी लेंथ जो है वो है भाई एल। कितनी लेंथ है, ये एल है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, कैपिटल ए। इसके एंड्स के क्रॉस जो है भाई हमने एक पोटेंशियल अप्लाई किया जिसको हमने वी बोला। ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे वी होगा। ये क्या है, कंडक्टर है, तो इसमें से क्या है, कंडक्टर है, तो यहाँ पे क्या फ्लो कर रहा होगा भाई, करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर आपकी फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ या जो भी और कंडीशन बनेगी आपकी, अगर वो सभी क्या है, सेम है, उसके लिए फिक्स्ड है, तो जो V होगा यहाँ पे, जो आपने V अप्लाई किया है, ये V,
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई के। ठीक है, तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा, कांस्टेंट, और साथ में आ गया आपका आई। तो इस कांस्टेंट को हमने नाम दिया क्या भाई, आर। क्या नाम दिया, आर। तो v आ गया आपके पास, v इज इक्वल टू, क्या आ गया, v इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, क्या आ गया आपके पास, v इज इक्वल टू आई आर। v क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर, अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर, दोनों सिरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया है वो v। I क्या है, ये करंट है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। ठीक है, अब R की बात करते हैं। R क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। क्या है भाई, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हमने एक और नाम दिया जिसको बोलते हैं हम R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पूरा अच्छे से करेंगे इसी चैप्टर, इसी लेक्चर में हम करेंगे। पहले हम ओम्स लॉ क्लियर कर लें अपना अच्छे से। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस क्या बना यहां से भाई, अगर देखें, अगर हम यहां से रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस क्या बनेगा, अभी ओम्स लॉ में क्लियर हो गया। ओम्स लॉ क्या है भाई, V इज इक्वल टू आई आर है। ठीक है, अगर हम ग्राफ बनाएं, अगर हम ग्राफ बनाएं ओम्स लॉ में, जैसे कि अगर हमने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ है। ठीक है, यहां पे हमने लिया v, यहां पे लिया हमने i। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया ये x एक्सिस और वो हमारा y एक्सिस। अब अगर यहाँ पे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो क्या होगा, हम इसका एक ग्राफ बना सकते हैं। वो किस तरह से बनाएंगे, वो आएगा एक स्ट्रेट लाइन, लीनियर आएगा। कैसा आएगा, लीनियर आएगा। ठीक है, बट इसका मतलब जब आपने इसको सॉल्व किया, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया, तो यहाँ पे r आ गया जो कि I हुआ, और r क्या एक कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट कब तक रहेगा भाई, जो r है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, ये रेजिस्टेंस कब तक कांस्टेंट होता है, ध्यान दें भाई। मान लो यहाँ पे ग्राफ बनाया हमने, यहाँ पे बनाया थीटा। क्या बनाया भाई, थीटा। ठीक है, ये क्या है, इसका स्लोप है। चलिए हम इसका स्लोप निकालते हैं। अगर इसका स्लोप हम फाइंड आउट करें तो देखिए क्या आएगा, अगर इसका ग्राफ का हम स्लोप निकालें तो देखिए क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे है आई। तो स्लोप अगर आप निकालोगे, स्लोप के लिए क्या निकालना भाई आपने, टेंजेंट। क्या निकालना है, टेंजेंट थीटा। तो भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये निकालिए। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, v, बेस कितना है, i, क्योंकि यहां जा रहा है i, यहां जा रहा है v। इसी तरह आप कहीं पे भी आप जो है स्लोप फाइंड आउट करिए। अगर आपको यहाँ पे निकालना तो यहाँ पे कर लीजिए इस थीटा को। ठीक है, आपको यहाँ पे निकालना तो यहाँ पे कर लीजिए। तो यहाँ पे कितना होगा, इस एंगल पे भी कितना होगा, ये tan थीटा, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा 2 v बाई आई, tan थीटा 3 v बाई आई। तो यहाँ पे देखिए ये v बाई आई क्या है, ये एक r है। ये r क्या है भाई, कांस्टेंट है। हर बार क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब ये जो r है वो कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रेजिस्टेंस। बट यहाँ पे बात ये है, क्या ये रेजिस्टेंस हर एक पॉइंट पे सेम रहता है, हर एक चीज के लिए सेम रहता है? नहीं। हमारे पास जो होते हैं कंडक्टर, वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के कंडक्टर होते हैं भाई, हमारे पास दो तरह के कंडक्टर होते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे जो टेंजेंट थीटा मिला है वो मिला है v बाई आई, और जो कि r के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ये कांस्टेंट किस किस के लिए रहता है। ठीक है, देखिए हमारे पास कंडक्टर दो तरह से हैं। कंडक्टर दो तरह से हम पढ़ेंगे, कैसे, देखिए एक होगा हमारे पास ओहमिक कंडक्टर, ओहमिक कंडक्टर्स, और दूसरा होगा नॉन ओहमिक कंडक्टर। एक होगा ओहमिक कंडक्टर, दूसरा होगा नॉन ओहमिक कंडक्टर। ठीक है, तो इस ओहमिक कंडक्टर का मतलब वो है कि जिनके लिए फिजिकल कंडीशन जो है फिक्स है, मतलब
जो ओबे करेंगे किसको, ओबेज ओम्स लॉ, ओबेज ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे, ठीक है। डू नॉट ओबे, ये क्या करेंगे, ओबे नहीं करेंगे, डू नॉट ओबेज ओम्स लॉ, डू नॉट ओबेज ओम्स लॉ। कहने का मतलब इनका ग्राफ तो हमेशा कैसा आएगा भाई, लीनियर, और इनका ग्राफ कैसा आएगा आई बी के बीच में, लीनियर से थोड़ा सा ऐसे, जो कि जैसे कि हमारे पास डायोड हो गए, सेमीकंडक्टर हो गए, तो इन केस में क्या होता है, वो होते हैं आपके नॉन ओहमिक, ये होते हैं आपके ओहमिक कंडक्टर्स, ठीक है। तो कांस्टेंट कब रहेगा, इनके केस में रहेगा भाई आर कांस्टेंट, और इनके केस में रहेगा आर वेरिएबल, इनके केस में रहेगा आर वेरिएबल। अब पढ़ते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस पढ़े तो रेजिस्टेंस क्या है, अभी हमने पढ़ा रेजिस्टेंस क्या है, रेशियो है, ठीक है। इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या चीज है, ठीक है। सिंपल अगर हम समझे तो ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू द करंट, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू द करंट, ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल आर से। ये किस चीज का रेशियो है, वी बाय आई का रेशियो है। इनकी अगर यूनिट की बात करें तो ये क्या होगी, वोल्ट की, वोल्ट होती है पोटेंशियल की, आई की एम्पियर होती है, तो वोल्ट एम्पियर इनवर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओहम बोलते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। क्या है ये, ओहम है, क्या है, ओहम, ठीक है। अब देखिए, अब हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक रेशियो है, एक कांस्टेंट हमेशा ये आएगा, जो क्या है, वी बाई आई है, ठीक है। रेशियो किस चीज का, पोटेंशियल एंड आई का, पोटेंशियल एंड आई का, ठीक है। तो वैसे अगर जनरली देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस क्या है, हम बोल सकते हैं इट इज द ऑपोजिशन, इट इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, इट इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ये करंट के फ्लो में एक ऑपोजिशन है, रुकावट पैदा करता है, ठीक है, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब जो रेजिस्टेंस होता है भाई, वो डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन मटेरियल as well as dimension of conductor, dimension of conductor। ये किस पे डिपेंड करता है भाई, एक तो डिपेंड करता है किस पे, मटेरियल पे, और ये किस पे डिपेंड करता है, आपका डायमेंशन पे। तो पहले समझते हैं कि कैसे ये डायमेंशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर हम समझेंगे कि कैसे ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो हमने यूनिट पढ़ लिया अभी, इसकी यूनिट क्या होती है, ओहम होती है। क्या यूनिट होती है भाई, ओहम होती है, ठीक है। तो देखिए, अब यहां पे देखते हैं, करते हैं। हमने बोला कि जो मटेरियल है, वो जो ओम्स लॉ है, सॉरी रेजिस्टेंस है, वो डिपेंड करता है किस पे, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन। किस पे डिपेंड करता है, ये डायमेंशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे डिपेंड करता है समझते हैं। हमने क्या किया, एक पीस लिया, कंडक्टर का पीस लिया, ये कंडक्टर है, ठीक है। ये हमने एक कंडक्टर बना लिया भाई, इस तरह से, सॉरी दोबारा बनाते हैं इसको, सही नहीं बन रहा है ड्राइंग। हमने यहां पे एक कंडक्टर लिया, इस तरह से, या फिर आप इसको थोड़ा सामने से बना लीजिए, ये भी ठीक रहेगा। इस तरह से मैंने बना लिया सिंपली, ठीक है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है भाई ए, और इसकी लेंथ जो है वो है एल। इसके क्रॉस जो हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दी वो है वी, इसमें से करंट जो जा रहा है वो है आई, ठीक है। तो केस देखते हैं, क्या देखते हैं केस। तो अगर हम इसका अभी बात करें तो आर कितना होगा, आर वी बाई आई होगा, सिंपल है, ठीक है। अगर हम पहला केस करें, फर्स्ट केस, ठीक है, फर्स्ट केस कर रहे हैं, इफ लेंथ इज डबल्ड,
इस लेंथ इज डबल कर दें। अगर लेंथ, एरिया में कोई छेड़खानी ना करें, लेंथ क्या कर दें भाई 2 टाइम्स कर दें, और एरिया जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको बोल रहे हैं वो कांस्टेंट रखें। ठीक है, मतलब कैसे, जैसे कि 1 मिनट, इस तरह से मैं इसको बना देता हूं। ये हमने एक बनाया था, ठीक है, ये हमने क्या करा अभी एक बना लिया, पहले वाला, ये पहले वाला था, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है V है, V बाय आई। अगर इसको हम डबल कर दें, लेंथ को डबल कर दें, लेंथ हो गई डबल, तो लेंथ डबल हो गई, तो पहले लेंथ कितनी थी भी, पहले लेंथ थी L, अब लेंथ कितनी हो गई है L, ठीक है, L प्लस L कितनी होगी टोटल 2L, कितनी लेंथ हो गई है 2L हो गई है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A है, वही एक रोड ऐसे थी, लेंथ है L, उसके आगे एक और जोड़ दे तो टोटल लेंथ कितनी होगी 2L होगी, ठीक है, टोटल लेंथ कितनी होगी 2L होगी। अब यहाँ पे जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ था इस एंड्स के बीच में, इस तरह से ये पोटेंशियल जो लगा हुआ था, क्या यहाँ पे ये पोटेंशियल इन दोनों के लिए सेम है या करंट सेम है? इस टाइम क्या भाई करंट जो है वो सेम रहेगा। जब सीरीज होती है ना, सीरीज में जो करंट होगा वो सेम रहेगा और जो पोटेंशियल होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जो चार्ज यहां से चल रहा था, जो करंट चल रहा था, उसको और आगे तक शिफ्ट करने के लिए पोटेंशियल ज्यादा चाहिए, तो इसके लिए पोटेंशियल था पहले V, तो एक और पोटेंशियल आपको लगाना पड़ा, ये कितना हुआ V, तो अब पोटेंशियल कितना हो गया 2V, पोटेंशियल कितना हो गया भाई 2V, ठीक है। नीचे क्या है I, क्योंकि I तो यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे देखिए, तो नया रेजिस्टेंस जो बना वो क्या है 2V बाई आई, 2V बाई आई, और V बाई आई क्या है पुराना रेजिस्टेंस, मतलब R डैश इज इक्वल टू 2R, मतलब आपने लेंथ डबल की और उससे क्या हो गया आपका रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। आपने लेंथ डबल की, रेजिस्टेंस क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तो आगे देखिए, अगर हम लेंथ की जगह एरिया डिक्रीज कर दें, लेंथ की जगह एरिया डिक्रीज कर दें, जैसे कि इसको दोबारा बनाते हैं हम कंडक्टर को, ये कंडक्टर मैंने बनाया, ये हमारा वही कंडक्टर है, इसमें हमने क्या किया, लेंथ वही रखी जो L थी, ठीक है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको हाफ कर दिया इस तरह से, ये A/2 हो गया, ये A/2 हो गया, ठीक है। तो यहां पे हमने लगा रखी थी इसके क्रॉस, क्या भाई क्या लगा रखी थी इसके क्रॉस वोल्टेज, तो ये वोल्टेज क्या है, ये वोल्टेज क्या है भाई, ये इसके क्रॉस भी सेम है और इसके क्रॉस भी सेम है, क्योंकि ये कैसे लगे हुए पैरेलल में लगे हुए, पहले क्या थे एक के बाद एक, अब क्या है भाई पैरेलल में है, तो अब रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो अब क्या फर्क पड़ा, ये केस क्या कौन सा हुआ, केस सेकंड हुआ, और इस केस में क्या हुआ, ये पैरेलल की तरह बिहेव करेगा, और पैरेलल में क्या होता है भाई वोल्टेज सेम रहती है और करंट डिफरेंट रहता है, ठीक है, करंट क्या रहता है डिफरेंट। तो वो यहाँ पे कितना करंट होगा I/2, यहाँ पे कितना होगा I/2, क्योंकि पहले जा रहा था I, अब कितना होगा I/2 ऊपर I/2 नीचे, ठीक है, क्योंकि करंट क्या है, ये करंट आ रहा है, अगर ये दो चलो डिवाइड हो रहे तो कितना होगा I/2 इधर I/2 इधर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज है, अब कहीं कहेंगे सर इक्वल कैसे हुआ, भाई सेम मटेरियल है, सेम इनके कांस्टेंट है, सेम जो भी चीजें हैं सारी चीजें सेम चीजों की ये बना हुआ है, तो इसलिए क्या होगा जो डिवीजन होगी वो सेम होगी करंट की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करंट डिफरेंट हुआ, तो R हमें पता था कितना होता है V बाई आई, अब नया R क्या होगा, नया R क्या होगा, अब जैसे ही आपने V करा, इससे I क्या हो गया हाफ हो गया, हाफ हुआ तो ये कहां चला गया ऊपर, तो ये VI क्या है, VI क्या है, ये VI क्या है भाई, ये VI क्या है, ये VI हमारा पुराना R है, तो इसका मतलब R डैश इज इक्वल टू 2R हुआ। तो कहने का मतलब भाई आपने क्या किया, एरिया डिक्रीज किया, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, ठीक है, आपने लेंथ इंक्रीज की, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो यहां से हमें कंडीशन क्या मिली, यहां से हमें कंडीशन मिली, यहां से हमें कंडीशन मिली कि जो R है हमारा, जो R है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के,
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ कंडक्टर के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाय ए, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा इक्वल, साथ में आ जाएगा कांस्टेंट जिसको बोलते हैं हम रो, क्या बोलते हैं इसको, रो। तो ये हुआ भाई आर रेजिस्टेंस, ठीक है, ये क्या हुआ रेजिस्टेंस। ये क्या हुआ हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या हुआ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई रेजिस्टिविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी लेंथ है किसकी, कंडक्टर की, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और नीचे हमारा आर एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्या प्रॉब्लम हुई भाई, इससे यहां पता लग गया कि आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस तरह के कई इन पे सम बनेंगे, वो भी हम करेंगे, बट पहले करते हैं हम, जैसे कि ये हुई थी डायमेंशन की बात, अब मटेरियल की बात करते हैं कि रेजिस्टेंस मटेरियल पे कैसे बेस्ड है। बट उसके लिए हमें एक डेरिवेशन करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फ्रॉम आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए सिंपल है, बिल्कुल आसान तरीके से इसको समझेंगे कैसे है ये, हाँ जी। और बाकी चीजें भी, जैसे कि हमारे पास कंडक्टिविटी आएगा, इसके साथ रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, करंट डेंसिटी है, ये सब चीजें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। इसमें जो होगा हम अपना ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस पे फोकस कर रहे हैं, किस तरह से वो लेंथ पे, डायमेंशन पे, मटेरियल पे डिपेंड करता है, उनके बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता था भाई वी नो, कल हमने एक चीज की थी वी नो, आई क्या होता है भाई हमारे पास, आई होता है ए एन ई वी डी, ठीक है, क्या होता है ए एन ई वी डी। अब उसके बाद देखिए ए एन ई वी डी में, हाँ जी, तो ए एन ई वी डी के साथ अब हमें वी डी भी पता है जो कि हमने कल निकालना था, जो माइनस ऑफ ई ई टाउ बाय एम था, ठीक है। अगर इसको मोड में लिखेंगे मतलब नेगेटिव साइन जो होता है वो सिर्फ ये शो करता है कि जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम इसको मोड में ले, साइन को हटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वी डी आप पुट कर सकते हो भाई यहाँ पे। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, ए एन ई, वी डी की वैल्यू ये रही ई स्क्वायर ई टाउ बाय एम, ठीक है। अब एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर की लेंथ है एल, इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया जिससे यहाँ पे क्या बन गया, एक E बन गया। तो यहाँ पे आप V कैसे लिख सकते हो, V लिख सकते हैं EL से, क्या लिख सकते हैं EL से। तो E अगर निकाले तो क्या बनेगा V बाय L, तो यहाँ पे रहा E, तो इसको पुट करते हैं यहाँ पे तो क्या बनेगा भाई I इज इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर, V की E की वैल्यू कितनी है V बाय L, और साथ में ये क्या है टाउ, और नीचे आपका M कितना है भाई M। तो यहां से देखिए अब तो ओम्स लॉ निकालना है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि भाई V इज इक्वल टू क्यों आई आर, ठीक है। तो V एक साइड कर लेते हैं, V इज इक्वल टू आई एम एल, आई एम एल इधर चला गया, नीचे आ गया आपके पास ए एन ई स्क्वायर, ए एन ई स्क्वायर टाउ, ए एन ई स्क्वायर टाउ। तो यहां पे देखिए भाई जो ये है एम, ये क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका मास है ये इलेक्ट्रॉन का, ये क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये है नंबर डेंसिटी, ठीक है, जो कि मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगी। ये एलिमेंट्री वैल्यू होती है चार्ज की, एलिमेंट्री वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है, और ये है हमारा रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या अभी एक मटेरियल के लिए क्या होती हैं, फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास कांस्टेंट आ गया, वो कांस्टेंट क्या है हमारे पास, वो है आर, और उसकी वैल्यू हम क्या बता रहे हैं, वो है एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, V इज इक्वल टू आई पड़ा यहाँ पे और साथ में आ गया कांस्टेंट, साथ में आ गया कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट क्या है हमारा R है, तो हमारा क्या हो गया ओम्स लॉ निकल गया, ठीक है। अब यहां से देखिए आपके पास R की वैल्यू आ चुकी है, किसकी वैल्यू आ चुकी है भाई R की, देखिए
आर की वैल्यू है आर, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, जो कि है ML अपॉन ANE² एंड टाउ। अब यहां से हम ऐसी चीजें फाइंड आउट कर लेंगे जो मटेरियल पे डिपेंड करती हैं। देखिए, मटेरियल मतलब मास, नंबर, डेंसिटी, ये भी मटेरियल पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन ये मटेरियल के अंदर है, उसके चार्ज है। रिलैक्सेशन टाइम ये भी मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो इसको एक नाम दिया हमने रेजिस्टिविटी। इसको क्या नाम दिया? एक रेजिस्टिविटी नाम देते हैं इसको। क्या देते हैं? रेजिस्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम बोलते हैं। तो ये याद रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में इसका बड़ा यूज होगा, और होगा तो इसमें भी, तो इसको जरूर याद रखें अभी, ठीक है। तो अभी देखिए, तो रो आ गया आपके पास, क्या अभी MNE² टाउ। तो आर पुट करेंगे इसमें, एल नहीं, M और साथ में NE² टाउ। ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें क्या है भाई? रो है। तो ये हो जाएगा रो L/A। तो यहां से सारी चीजें क्लियर हुई। ये चीज क्या है? मटेरियल है। तो ये इसका मतलब शो हो रहा है कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किन किन चीजों पे? मास पे, इनवर्सली है नंबर डेंसिटी के, इलेक्ट्रॉन के एंड रिलैक्सेशन टाइम के। तो ये था भाई हमारा ओम्स लॉ, एंड उससे रिलेटेड जितना भी रेजिस्टेंस का पार्ट था वो सारा हमने कर लिया। अब कुछ न्यूमेरिकल है वो करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है भाई, वो लिख लीजिए आप। और जितने भी छोटी छोटी डेफिनेशन है भाई वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और साथ में एक रिलेशन भी हम करेंगे। किसका? करंट का एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर याद हो। हम एक रिलेशन करेंगे, V = IR, ठीक है। V क्या होता है? EL होता है। R की वैल्यू क्या होती है? रो L/A, ठीक है। तो ये देखिए, यहां से L से L कैंसिल हो गया, तो EI रो, ये A चला गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह का एक रिलेशन हम निकालेंगे, जो कि हमारा क्या होगा भी, या फिर इस तरह से करेंगे, E = I रो/A। इस I/A को बोलेंगे हम J, जिसको करंट डेंसिटी बोलते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस रो को बोलते हैं 1/सिग्मा, या सिग्मा को बोलते हैं 1/रो। तो उससे फर्दर हम चेंज करेंगे, बढ़िया करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए आपको एक क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, जितना पार्ट हमने कर लिया। तो न्यूमेरिकल लिखे हुए जैसे कि आपके पास है, न्यूमेरिकल, टू कॉपर वायर of the same length have got different diameter, इनके पास क्या होता है? डिफरेंट डायमीटर्स हैं। फर्स्ट पार्ट पूछा इन्होंने, which wire has greater resistance, और सेकंड पार्ट पूछा भाई इन्होंने, क्या पूछा भाई? ग्रेटर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कि किसके पास रेजिस्टिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो आपको ये बताना है, ठीक है। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो क्या होता है भाई? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो विच वायर हैज द ग्रेटर रेजिस्टेंस? फर्स्टली आपके पास दो कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, ये कॉपर वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2, ठीक है। इनकी लेंथ क्या है? सेम है। लेंथ क्या है? सेम है। अभी हमने पढ़ा कि रो जो है वो R जो है वो है L/A। जिसका एरिया कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि लेंथ तो सेम है। तो इसका मतलब अगर जिसमें से भी इसका एरिया छोटा होगा, ठीक है, जिसका भी एरिया अगर छोटा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज ज्यादा, ये कम, तो ये ज्यादा, ठीक है। थिनर वायर, ठीक है, थिनर वायर विल हैव हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। जिस वायर का
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, जो पतली होगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने पूछा है ग्रेटर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, अब देखिए भाई जो हमारा ये रो है, ये रो किस किस पे डिपेंड कर रहा था भाई, ये हमारा एम पे डिपेंड कर रहा था, एन पे डिपेंड कर रहा था, ई पे डिपेंड कर रहा था और टाउ पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो यहां पे अब बताना है आपको कि किसका जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये तो ना लेंथ पे डिपेंड करता है ना एरिया पे डिपेंड करता है, तो दोनों को क्या होगा भाई। ठीक है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है तो मटेरियल मतलब सेम होगा। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। बोथ द वायर विल हैव सेम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि देखिए यहाँ पे लेंथ नहीं है, एरिया नहीं है, तो ये क्या भाई सेम लेंथ एंड वायर तो है, लेकिन वहां पे उन डायमेंशन का कोई काम नहीं है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ तो मटेरियल है, मटेरियल दोनों का सेम है, कॉपर है, वहां पे इलेक्ट्रॉन उतने होंगे पर यूनिट लेंथ पे, रिलैक्सेशन टाइम उतना होगा उस मटेरियल का। ठीक है, तो इस तरह से थे न्यूमेरिकल। कोई और न्यूमेरिकल हम ट्राई कर लेते हैं। A wire has a resistance R. What will be its resistance if it is stretched to double its length? अगर एक वायर का रेजिस्टेंस जो है हम डबल कर देंगे, ठीक है, लेंथ अगर डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास जी, a wire has a resistance or what will be its resistance if it is stretched to double its length, रेजिस्टेंस क्या होगा अगर हम लेंथ को डबल कर दें। देखिए आपके पास एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है भाई ए, लेंथ है एल, इसका रेजिस्टेंस है आर, जिसकी वैल्यू हो सकती है वी बाई आई, सिंपल है। अब इसको कर दिया डबल, लेंथ को कर दिया डबल, इसी तार को खींचा है भाई, खींच के क्या होगा भाई, अगर डबल कर रहे तो एरिया भी तो घट रहा है, कोई चीज अब इतनी मोटी है उसको अगर खींच लो तो एरिया कम हो रहा है। ठीक है, तो ये पतली बन गई इस तरह से, और लेंथ हो गई आपकी 2L और एरिया आपका घट गया A/2। तो नया रेजिस्टेंस करते हैं, तो R क्या होता है भाई, नया रेजिस्टेंस R क्या होगा, रो L/A है। ठीक है, और ये R क्या है, पुराने वाला रो L/A। अब L डैश नया है, A डैश नया है, तो क्या होगा, रो L डैश कितना है 2L, A डैश कितना है A/2, 2 चला गया ऊपर, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 4 आ गया, तो ये क्या हुआ भाई पुराना रेजिस्टेंस, तो नया रेजिस्टेंस क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया पुराने रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो ये थे भाई हमारे न्यूमेरिकल जो कि ओम्स लॉ पे बन रहे थे। ओम्स लॉ हमने यहाँ पे कर लिया अच्छे से, उसका डिडक्शन कर लिया, साथ में हमने जो है कि किस तरह से रेजिस्टेंस जो डायमेंशन में बेस्ड होता है वो कर लिया, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कर लिया, और इसके बाद जो भी छोटी छोटी डेफिनेशन बनेंगी जैसे कि कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और साथ में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हुआ, ये सब चीजें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। इन द एंड मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा भी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, और चैनल का टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक जो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाता है, तो वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आने वाले टाइम में जो है आपको जितनी भी वीडियोस होंगी, जितने भी हम चैप्टर कर चुके होंगे, उनके सबके पीडीएफ नोट्स जो है मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।